तो मान लीजिए किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू करना है। अब उसे जॉइंट वेंचर कहें, कंसाइनमेंट कहें या फिर पार्टनरशिप। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो बस नाम का फर्क है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैसला आपके बिजनेस का पूरा भविष्य तय कर सकता है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। हाँ, तो जब कोई नया प्रोजेक्ट एक साथ शुरू होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इसे कानूनी तौर पर क्या नाम दिया जाए। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। एक गलत चुनाव बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल को समझते हैं। जो लोग बिजनेस में साथ हैं, क्या वो बराबर के मालिक हैं या फिर एक मालिक है और दूसरा सिर्फ उसका एजेंट? बस इसी एक सवाल से सारा का सारा फर्क साफ हो जाता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जॉइंट वेंचर वाले हिस्से में देखिए कैसे सह उद्यमी और साझा जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये क्या दिखाते हैं? बराबरी का रिश्ता। और अब कंसाइनमेंट वाला हिस्सा देखिए। यहां सारी बात कंसाइनर और प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब साफ है, एक मालिक और दूसरा एजेंट। तो मुद्दे की बात यह है, जॉइंट वेंचर का मतलब है दो या ज्यादा मालिक जो बराबर के साथी हैं। दूसरी तरफ कंसाइनमेंट में रिश्ता बराबरी का होता ही नहीं है। यहां एक प्रिंसिपल यानी मालिक है जो अपना सामान बेचने के लिए एक एजेंट को देता है। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं उन दो स्ट्रक्चर्स पर जहां दोनों ही पार्टियां मालिक होती हैं, यानी जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप। अब सवाल ये है कि जब दोनों में ही मालिक हैं तो फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है और ये जुड़ा है समय और कमिटमेंट से। इस टेबल को ध्यान से देखिए, खास तौर पर निरंतरता और देयता वाले पॉइंट्स। सारा खेल यही है। निरंतरता मतलब बिजनेस हमेशा चलेगा या किसी खास प्रोजेक्ट के लिए है। और देयता यानी अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा। ये दो बातें ही असल फर्क पैदा करती हैं। और ये देखिए, पार्टनरशिप की सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे डरावनी बात, असीमित देयता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बिजनेस डूबा तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब उनका घर, गाड़ी, सब कुछ दांव पर लग सकता है कर्ज चुकाने के लिए। जबकि जॉइंट वेंचर में ऐसा कोई खतरा नहीं होता। वहां रिस्क सिर्फ उस प्रोजेक्ट तक ही होता है, आपकी निजी संपत्ति तक नहीं पहुंचता। अच्छा, एक और मजेदार फर्क। पार्टनरशिप में आप कितने लोगों को साथ ले सकते हैं, इसकी एक लिमिट है। आमतौर पर 20। और अगर बैंकिंग का बिजनेस है तो सिर्फ 10। लेकिन जॉइंट वेंचर में कोई लिमिट ही नहीं है। जितने चाहें उतने सह उद्यमी हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। और हाँ, कानूनी पहलू तो है ही। भारत में पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक पूरा का पूरा कानून बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सारे नियम कायदे इसी में लिखे हैं। पर जॉइंट वेंचर के लिए ऐसा कोई एक अकेला खास कानून नहीं है। ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलता है। तो अब तक हमने काफी कुछ अलग अलग करके समझा। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में इनकी पहचान को पक्का करने का। तो चलिए इन तीनों की पहचान को एक एक लाइन में पकड़ते हैं। कंसाइनमेंट, सीधी सीधी बात, एक एजेंट जो किसी और के लिए सामान बेच रहा है। जॉइंट वेंचर, कुछ मालिक जो एक खास टेम्पररी प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं। और पार्टनरशिप, ये भी सह मालिक हैं लेकिन एक लंबे लगातार चलने वाले बिजनेस के लिए। तो एक है सिर्फ बेचने का अग्रीमेंट, दूसरा है एक टेम्पररी प्रोजेक्ट और तीसरा है एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप। तो अगली बार जब भी कोई नया बिजनेस वेंचर दिमाग में आए तो सबसे पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये एक टेम्पररी प्रोजेक्ट है जिसका एक तय अंत है, या फिर ये एक लंबे चलने वाली कमिटमेंट है? इस एक सवाल का जवाब ही ये तय कर देगा कि कामयाबी का सही रास्ता कौन सा है।